जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे पुरम्बे माँ की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। ओम नमः चंडिकाय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है वशिष्ठ विश्वामित्र। वशिष्ठ विश्वामित्र के प्रसंग को सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे। राजा जन्मेजय ने पूछा, इंद्र दशा जो के पचड़े में कैसे पड़े? सभी देवता उनका अनुशासन मानते हैं, फिर अपने स्थान से भी कैसे च्युत हो गए? व्यास जी बोले, राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कार्य बतलाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर वे निवास करते थे, तथापि जोश के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। राजन दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक प्रताप में ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से व्रत किया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रावर्ण कैसे पड़ गया? व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी निमि के साप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्रो वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुण के नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए राजा थे। उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर गुणी धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि में आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी। इसमें प्रजो दक्षिणाएं बांटी जाती थी तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है ऐसा राशि करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार हो जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। इंद्र का एक समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई है। जुजवर आप तो इस समय मेरा कार्य कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के स्वीकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय के पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋत बीजों की पूजा की। इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहाँ आए। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक ना सके।
अतः आज से तुम विजय हो जाओगे। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विजय हो जाओ। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्ति पूर्वक सारगर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के परिपूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वह चंडाल से भी बढ़कर अप्रसन्न है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे श्राप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह श्राप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर श्राप के भागी बन गए। श्राप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन श्राप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मिथ्या बलों के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वर्णों के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वर्ण दोनों ऋषि वहाँ विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक एक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मिथ्यापुरों के आश्रम पर आई। उसे देखकर मिथ्यापुरों का चित्त चलायमान हो गया। संयोगवश वही एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मिथ्यापुरों का वीर स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मिथ्यापुरों के वीर से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट सिद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही श्राप लगने के पश्चात राजा जी पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने श्राप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए। इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यो अरण्य मंथन करने पर एक सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरण्य मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विजय भी कहते हैं। राजन निमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूँ। इन्हें श्राप लग जाने से विजय हो जाना पड़ा। ये बातें विशद रूप से बतला दी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके श्राप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन,
सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता, अतः किसको दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगवंशी ब्राह्मण है बोल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप हुआ, इस पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगला प्रसंग है क्षत्रियों द्वारा भृगवंशी ब्राह्मणों का संहार। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। राजा जनमेजय ने पूछा, पिता महेश जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा बैरभाव क्यों उत्पन्न हो गया था, सो बताने की कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जनमेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन हे वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्गवीर था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा की 1000 भुजाएं थीं, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। राजन सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक राज किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हे वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, धन मांगने के विचार से वे उन भृगवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुँचाएंगे, यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी पशु संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के छिपा कर रख दी थी। यूँ लोग के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, अतः अपने यजमानों को दुखी देखकर निवे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदंतर बहुत से हयवंशी प्रधान क्षत्रिय धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे। जब प्राप्ति के लिए रघुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे, देखा ब्राह्मण आसन छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए यहाँ की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहाँ की भी संपत्ति हाथ लगी। तब भृगवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। हयवंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृत कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर पूर्वी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन जब हयवंश क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उस समय उन शेष स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जान से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य कर संपन्न करेगा। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। तब वे उसके पीछे दौड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना
माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। आंखों से आंसू भर कर कांपती माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हट ली। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। वे दृष्टिहीन तथा एवं निराश है संज्ञा के क्षत्रिय उस पतिपिता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। व्यास जी बोले, राजन, मैं तुमको हयों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला का रस होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे कलेश तो बहुत ही हुआ, परंतु भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में चली गई। और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी भगवान शंकर का एकाग्र से ध्यान करने लगी। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। निरंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों से वहां पहुंचकर उनसे कहा, सिंधु जी, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, मेरे पतिदेव ने मुझे शाप दे दिया है, आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यही पधारेंगे। बोलो अम्बे माँ की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, साची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। सुब्रो, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी होगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संयक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहां जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया। दूत ने कहा, गरुड़ध्वज, भगवान शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है। प्रभु, मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे यह कह रहा हूँ। उन्होंने यह कहा कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। सब पूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी है। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आवें। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के सब पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को वैकुंठ लेकर वैकुंठ में आ जाए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी।
दूर के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी अश्व का रूप बनाकर वहाँ तपस्या कर रही थी। वे वहाँ पहुँच गए। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। वही उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का रूप त्याग कर पूर्व दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। सुलोचने तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार ही रहे। इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूँ, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। राजा के पास जाकर हम उन्हें यहाँ भेज देंगे। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठकर तप करते हुए राजा के पास पधारे। भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से मैं उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलाषा वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। श्री विष्णु ने उनसे यूँ कहा, अयाजी नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ गए जहाँ पर बालक विराजमान था। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमांसु गिरने लगे। उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक भी रखा। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। शुभ अवसर पर राजा स्वयं राजा ने तीर्थों समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और देहिक संस्कार किया। कुछ काल पश्चात राजा रेम की पुत्री एकावली से राजा एक वीर का विधि पूर्वक पहाड़ीगढ़ संस्कार संपन्न हुआ। विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर प्रेसी भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर नाम से विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर के पुत्र कार्तवीर हैं। इस प्रकार में इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूँ। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्तीस सांझ दरबार की जय। जय जय श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे,
जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण का 6वां स्कंद। जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे जय माता अम्बे जय जगदम्बे। 6वां स्कंद सुना आप सभी सुनकर और धर्म लाभ उठाएं। कुल अम्बे मात की जय।